ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕವಟಗಿಮಠ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆಯನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಗೆಲುವಿನ ತಂತ್ರವನ್ನ ಹೆಣೆದು ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಅವರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಲೋಕಸಭಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆ, ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಕವಟಗಿಮಠ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ್ ಕಮಟಳ್ಳಿ, ರಾಯಬಾಗ ಶಾಸಕ ದುರ್ಯೋಧನ ಐಹೊಳೆ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಶಾಸಕಿ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ್ ವಡ್ಡರ್, ವಿಭಾಗೀಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕವಟಗಿ, ಉಜ್ವಲಾ ಬಡಾವಣಾಚೆ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೋಳ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ನೇರ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕವಟಗಿಮಠ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕರೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 28ಕ್ಕೆ 28 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದರು ಎಂಬ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. 14,60,000 लोगों को आप कल्पना कर सकते हैं। 14,60,000 लोगों को प्रधानमंत्री अन्य कल्याण योजना का निःशुल्क भोजन का लाभ मिल रहा है। करीब 2,18,181 घरों में पाइप पीने से पाइप का लाइन जा चुका है। करीब 2,22,000 किसान ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है। तकरीबन 57,000 ऐसे गरीब घर हैं जिनको निःशुल्क गैस का कनेक्शन दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना में कुल 10,691 मकान बने हैं। एक लंबी श्रृंखला है। आप चाहेंगे तो मैं इसकी फ़ोटोकॉपी आप सभी को उपलब्ध कराऊंगा, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और मुझे ये महसूस हुआ है कि अण्णासाहेब जोली जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के सहयोग से बहुत ऐतिहासिक मतों से इस चुनाव में विजय पाने जा रहे हैं। शेष आप कोई सवाल पूछेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा। चिक्कोडी पार्लियामेंट में टीम वर्क दिखाई दे रहा है सर आपको? पूरी तरह दिखाई दे रहा है। हमारे सारे वर्तमान और माजी विधायक, इवन वो विधायक भी जो पिछले चुनाव में किन्हीं कारण से हमसे दूर हो गए थे, उनका भी सहयोग, हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं का सहयोग, और चिक्कोड़ी और बेलगावी के चूँकि ये मूलतः एक जिला रहा है, यहाँ जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनका राजनीति में एक नियंत्रण होता है, एक प्रभाव होता है, मुझे खुशी है कि चिक्कोड़ी एक ऐसी लोकसभा है, विवाद तो कहीं नहीं है, लेकिन चिक्कोड़ी में तो समन्वय का एक बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ पे एक एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स जो है हर बार भाजपा को एक मार देती है, तो उसके बारे में आज कुछ आपने? कोई ऐसी एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स कहीं चलती है मैं तो नहीं जानता, मैं तो 2 महीने से यहाँ हूँ। चिक्कोड़ी में तो बिल्कुल नहीं है। चिक्कोड़ी का भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर बोलूँ उचित नहीं लगता, आप पूछेंगे तो बताऊँगा। हर नेता हमारा जो वरिष्ठ है, जो वर्तमान प्रतिनिधि है या पूर्व में प्रतिनिधि रहा है, वह सब पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से माननीय अण्णासाहेब जोले के साथ खड़ा है। सर, मोदी और योगी जी का कुछ प्लानिंग है चिक्कोड़ी में, कुछ सभा वगैरह? देखिए, मोदी जी तो कर्नाटक के नागरिकों के दिल में बसते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मैं 4 बार उत्तर प्रदेश का विधायक रहा हूँ, गोरखपुर से। योगी जी के क्षेत्र में मैंने जो सीट छोड़ी थी, योगी जी वहीं से विधायक हैं, तो योगी जी का शिष्य तो पिछले 2 महीने से यहाँ काम कर रहा है। मान के चलिए कि मैं उनकी ही खड़ाऊ लेकर के यहाँ काम कर रहा हूँ। और मोदी जी तो यहाँ के हर कार्यकर्ता, नागरिक के बीच में, चाहे वो किसी भी जात का हो, लिंगायत हो, कलिंगा हो, ST लेफ्ट हो, SC राइट हो, लंबानी हो, बोवी हो, बैकवर्ड्स हो, सबका भ्रम टूटने वाला है। और पूरा कर्नाटक सारे जातीय भ्रमों को तोड़ता हुआ मोदी जी के साथ खड़ा होने वाला है। कांग्रेस के जो नेता लोग हैं सर, अपना सिस्टम जो अभी सत्ता में है
उसका जो मिसयूज हो रहा है वो बेलगाम में देखिए, हो या कांग्रेस की चिकोड़ी में हो मजबूरी या है। दूसरे दूसरे जिले में। पैसा खर्च करने के अलावा कांग्रेस में कुछ है नहीं। पैसे के बल पर वो कर्नाटक की राजनीति को जीतना चाहते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, कर्नाटक के लोग पूरी तरह राष्ट्रवादी हैं, पूरी तरह सिद्धांतवादी हैं। हम असेंबली का चुनाव हारे थे, ये हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इस पार्लियामेंट में कांग्रेस चाहे कितना भी पैसा फूंक दे, कितना भी पैसा फूंक दे, एक सीट भी कांग्रेस जीत नहीं पाएगी। कर्नाटक के लोग पूरी तरह मोदी जी के नेतृत्व को देश में पुनर्स्थापित करने के लिए पूरी तरह संकल्पित है। उनका पैसा, उनकी ताकत, उनकी प्रशासनिक गुंडई, ये सब कुछ नहीं चलने वाली है। उन्हें जो करना हो करें, अपना अंतिम प्रयास करेंगे वो, और बुरी तरह हारेंगे। पिछली बार जब विधानसभा इलेक्शंस था, तब तो उन्होंने गारंटी के नाम से चुन के आया था राज्य में, तो आपको नहीं लगता कि वो गारंटी आज भी काम करेगा? देखिए, ऐसा मैंने तो नहीं आपसे है कि कहा, 9 महीने में गारंटी बंद कर दिया उन्होंने। मैंने गारंटी तो आपसे अभी भी कहा चालू है। कि अभी फिलहाल अभी लोकसभा इलेक्शन चालू है, अभी 2-2 महीने 3-3 महीने का एडवांस गारंटी का पैसा अकाउंट में डाल रहे हो। मैंने आपसे कहा कि कर्नाटक के लोग बहुत बुद्धिमान हैं। कर्नाटक के लोग जानते हैं कि जब भाजपा की सरकार थी इसके पहले, तो केंद्र सरकार 10,000 किसान सम्मान निधि देती थी और हमारी भाजपा सरकार 4,000 देती थी। उन्होंने आते ही 4,000 किसान सम्मान निधि बंद कर दिया। रोते हैं कि पैसा नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता, और जो किसानों को मिल रहा था उसको उन्होंने बंद कर दिया। यहाँ के नागरिक मूर्ख नहीं हैं कि यहाँ के नागरिकों की एक जेब से वो पैसा निकाल रहे हैं जो उनका अधिकार था, और दूसरी ओर में वो भीख देने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक के नागरिक इस बात को जानते हैं कि सारी गारंटी अगर मिला भी ली जाए, जबकि जमीनी धरातल पे सच नहीं है, 10 महीने सरकार के हो गया और किसी भी नागरिक को इस गारंटी के 10 इंस्टॉलमेंट नहीं मिले हैं। किसी को 3 मिला है, किसी को 2 मिला है, किसी को 4 मिला है, और सारे नागरिक इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि यह गारंटी लोकसभा चुनाव तक चलने वाली है। लोकसभा चुनाव जब भी खत्म होगा, कांग्रेस अपनी इस गारंटी की स्कीम को बंद कर देगी। कर्नाटक के नागरिकों को यह मालूम है। और दूसरी ओर कर्नाटक के नागरिक ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मोदी जी ने पिछले 10 सालों में, ये 2-2 हज़ार की बात करते हैं, हमने उनकी जीवन की, मैं आपके सामने ये चार्ट पढ़ रहा था, इस चार्ट को पढ़िएगा और कितना आर्थिक लाभ हमने पहुंचाया है इसको कैलकुलेट करिएगा, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने जो दिया है एक भीख के रूप में, वो बहुत छोटा है, और हमने जो दिया है प्रति व्यक्ति करीब 2 लाख रुपए उनके जेब में सम्मान के साथ डाले हैं, अपमान करके नहीं डाले हैं। तो कर्नाटक के नागरिक 10 साल से मोदी जी ने जो विश्वसनीयता स्थापित की है उसको जानते हैं, और यह भी जानते हैं कि कांग्रेस लोकसभा में बुरी तरह हारने के बाद अपनी इस गारंटी को खुद बंद करने वाली है। उनको इसका भी एहसास है। सर, बहुत सारे लीडर अभी एक चिकोड़ी में प्रचार को नहीं आ रहे सर इधर। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं जानता। आप कोई नाम बताएंगे तो मैं आपको नाम बता- स्पेशली रमेश जारकीहोली इज अ बिग लीडर। अतनी में वो इधर सभी तरफ वो पहले फिरते थे, अभी फैमिली के वजह से नहीं आ रहे, क्या समझ में नहीं, आ रहा? फैमिली के वजह से नहीं आ रहे हैं, ये कहना गलत होगा। एक व्यक्ति जहां उसको जिम्मेदारी दे दी जाती है वहां वो काम करता है। आज बेलगावी चुनाव में रमेश जारकीहोली और बालकृष्ण जारकीहोली पूरी ताकत से हमारे प्रत्याशी को जिताने में लगे हुए हैं। अब मैं उनसे कहूं कि आप वहां के प्रत्याशी को छोड़ करके यहाँ आ जाइए, हम लोगों ने खुद उनको निर्देश किया है कि आपको पूरी ताकत से सेट्टर जी के साथ लगना है। वो पूरी ईमानदारी से लगे हुए हैं। यहाँ जो लोग महत्वपूर्ण हैं वो सब पूरी ईमानदारी से लगे हैं। आप कोई नाम लेंगे तो मैं नाम लेके भी जवाब रमेश कत्ती जी ने क्या बात करते हैं। रमेश कत्ती जी, निखिल कत्ती जी और उनकी पूरी टीम, आपने रमेश को पूछा, मैं निखिल का भी नाम ले रहा हूँ, उनकी पूरी टीम इस चुनाव को पूरे ताकत से हम लोगों को विजय दिलाने के लिए लगी हुई है और पूरा प्रयास कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी
रमेश कत्ती और उनके परिवार का आभार प्रकट करती है कि उन्होंने हमारे सांसद प्रत्याशी को ऐतिहासिक मतों से जीत दिलाने का निर्णय लिया। सर, अभी बेलगाम और चिकोड़ी में मिनिस्टर के बेटों को कांग्रेस टिकट मिला है सर। बेलगांव चिकोड़ी नहीं, पूरे प्रदेश में हुआ क्या बताऊं आपको। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़ने से भाग गए डर के मारे, उनको लड़ना चाहिए था। उन्होंने अपने दामाद को बेचारे को ढकेल दिया। कोई अपने लड़की के हस्बैंड को ऐसे कुआं में ढकेलता है, ये तो मैंने पहली बार देखा। सिद्धारमैया अपने लड़के को मैसूर से लड़ाने वाले थे, वो भाग लिए। इसके बाद इन लोगों ने सारे मंत्रियों पर दबाव बनाया कि तुम सब खुद लड़ो। कोई मंत्री चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए उन मंत्रियों के लड़कों को उन्होंने लड़के लड़कियों को जबरन टिकट दे दिया। वास्तव में कांग्रेस की ओर से कांग्रेस पार्टी की बाल सेना, बच्चों की सेना चुनाव लड़ रही है, मैं ऐसा कह सकता हूँ, इंक्लूडिंग चिक्कोड़ी आल्सो। ये बच्चे जिनका राजनीति से कोई विशेष संबंध नहीं था। हमारी इतनी सीजन्ड, इतने लंबे साल से जनता की सेवा कर रहे राजनेताओं के नज़दीक भी खड़े हो सकते हैं, मैं इसकी कोई संभावना नहीं देखता।